मैं श्री कृष्ण युगों युगों से मैं मनुष्य को बता रहा हूं कर्म और उसके फल के बारे में। परंतु मनुष्य माया के वश में ऐसा है कि महान से महान व्यक्तियां ज्ञात या अज्ञात में गलत कर्म कर बैठते हैं। न्यायवान व्यक्ति के अनुचित कर्म करने की सजा सबसे पहले उसका चित्त ही उसे देता है। पश्चाताप की आग में झुलस के संसार में किसी भी सजा से बड़ी सजा पश्चाताप की होती है। और इस समय द्रोणाचार्य इसी सजा को भुगत रहे थे। हस्तिनापुर के विशाल भवन में उनका दम घुट रहा था। मखमली बिस्तर कांटों की तरह चुभ रहा था और सोने के कलश में रखा शीतल जल जहर लग रहा था। वो बार बार बिस्तर से उठकर कपड़े की उस पोटली को देख रहे थे जिसे वो जंगल से लेकर आए थे। कपड़े की इस पोटली में उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा था। उसे देखते हुए वो सोच रहे थे, ये गुरु दक्षिणा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इस अंगूठे को सुरक्षित रखना पड़ेगा आने वाले कल को त्याग और वीरता की शिक्षा देने के लिए। परंतु तभी एक रक्षक ने आकर उनके चिंतन को भंग किया और कहा, गुरुदेव, सारे राजकुमार भवन के प्रांगण में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह, मनुष्य का मन वर्तमान में होकर भी अतीत में भटकता रहता है। जिस अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, आज उसी को होने वाले आयोजन के लिए आखिरी शिक्षा देते हुए बार बार उनका मन उस भील बालक को याद कर रहा था। नदी तट पर क्या कर रहा होगा वो बालक? क्या अंगूठा कटने के बाद वो वापस अपने कबीले में चला गया होगा, उस घने वन में? द्रोणाचार्य अगर देख पाते तो चौंक जाते ये जानकर कि वो भील बालक एक राजमहल के प्रांगण में खड़ा है। एकलव्य उस मरे हुए रक्षक को देख रहा था। तभी एकलव्य के सामने सोमदेव आया और उस मरे हुए रक्षक की छाती से गदा खींचते हुए बोला, पिताश्री कहते हैं, निषाद की आंखों से दुख में भी अंगार बहते हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो? एकलव्य ने जवाब दिया, मैं कभी धनुष्य बाण नहीं चला सकूंगा। मेरा कोई मोल नहीं रहा। अच्छा होगा मैं जंगल में वापस चला जाऊं। एकलव्य की बातों से सोमदेव चौंकते हुए तुरंत बोला, अच्छा, और पांडुपुत्र अर्जुन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए, योग्य कोई और हो और जय जयकार किसी और की? सही भी है। आखिर यही तो हुआ है सदियों से भील निषादों के भाग्य में। लेकिन मित्र, तुम में वो गुण है जिससे तुम अपने समाज के भाग्य को बदल सकते हो। मेरे पिता मानते हैं ये। एकलव्य सोमदेव को देखे जा रहा था जो गदा से खून को पोंछते हुए बोला, एक वीर की वीरता शस्त्र पे निर्भर नहीं करती है। ये ऐसा शस्त्र है जो बिना अंगूठे के भी चला सकते हो और भविष्य में अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हो। सोमदेव के हाथ में गदा को एकलव्य ध्यान से घूरता रहा। उसकी आंखों में संदेह देखकर सोमदेव हंस उठा और बोला, लगता है मेरे मित्र को इस शस्त्र की शक्ति देखनी है। सोमदेव मुड़ा और गदा को हवा में उठाते हुए पीछे खड़े रक्षक पे प्रहार किया। रक्षक डर के भागा, लेकिन सोमदेव रुका नहीं। वो आगे बढ़ा उस रक्षक की तरफ जो डर से भाग रहा था। सोमदेव एक भूखे शेर की तरह उसका पीछा कर रहा था और दूसरे रक्षक को इशारा किया कि प्रांगण के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाएं। बेचारा वो रक्षक द्वार पर आकर रुक गया और अगले ही पल सोमदेव ने उसकी जंघा पर गदा से प्रहार किया। रक्षक चीखते हुए जमीन पर गिरा और सोमदेव उस पर गदा से तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसके शरीर की पूरी हड्डी टूट नहीं गई। रक्षक को क्रूर मृत्यु देने के बाद सोमदेव एकलव्य की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, देखी मेरी गदा की शक्ति? एकलव्य ने चौंक कर पूछा, तुमने इसे क्यों मार दिया?
सोमदेव ने कहा, क्योंकि इसने मेरे मित्र का मजाक उड़ाने का दुस्साहस किया था। इन मृत रक्षकों के शरीर को हमारी दोस्ती का शगुन समझो मित्र। यह कहते हुए सोमदेव ने एकलव्य के सामने आकर अपना हाथ आगे किया। एकलव्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी दोस्ती से उसे खुश होना चाहिए या भयभीत। लेकिन इस अनजान नगर में दोस्ती के हाथ को वो नकार नहीं पाया। सोमदेव का हाथ पकड़कर एकलव्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अंततः एक वीर सत्यवान बालक पाप के बिछाए जाल में फंस ही गया। ठीक उसी वक्त मगध का गुप्तचर जरासंध के गुप्त कमरे में पहुंचा। जरासंध और सुकेश के सामने अपने कंधे से एक बड़ा बस्ता उतारा। बस्ते का मुंह खुलते ही अंदर से भूखा प्यासा द्वारका का रक्षक बाहर आ गिरा। उसके गले पर पैर रखकर जरासंध जोर जोर से हंसने लगा। जरासंध ने कहा, आखिर महादेव की इच्छा है कि मैं मेरे दामाद की मृत्यु का बदला लूं। इसीलिए द्वारका के रक्षक और उसकी कुंजी दोनों मगध की मुट्ठी में आ गए हैं। जरासंध के हंसने की गूंज काला बादल बनकर द्वारका की तरफ बढ़ने लगी, जिससे हर यदुवंशी का जीवन खतरे में पड़ गया था। कोई भी जटिल समस्या वीरता को रोक नहीं सकती। गदा एकलव्य के लिए नई थी और उसे चलाने में उसे दिक्कत हो रही थी, परंतु पसीने से लथपथ एकलव्य हवा में उछलते हुए गदा को घुमा रहा था और तभी उसने सोमदेव की गदा पर जोर से प्रहार किया। सोमदेव के हाथ से गदा छूट गई और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर ढेर हो गया। जमीन पर गिरा हुआ सोमदेव एकलव्य की तरफ देखकर बोला, मित्र, कितने बड़े वीर हो तुम। एक ही दिन के अभ्यास में मुझे हराने लगे हो तुम। एकलव्य भी अपने कौशल से आश्चर्यचकित था। शायद उसने खुद भी अपने आप से यह उम्मीद नहीं की थी और उसने अचंभित होकर सोमदेव से कहा, एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। सोमदेव उठा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे क्षमा करो मित्र, तुम्हारा एक और प्रहार होगा तो 5 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा। चलो महल चलते हैं और विश्राम करते हैं। जैसे ही एकलव्य महल की तरफ बढ़ा, सोमदेव मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। उसकी मुस्कान देखकर सोमदेव झल्ला उठा और अपनी गदा को जमीन पर जोर से पटकते हुए बोला, पता नहीं ये जंगली जानवर कब तक हमारे महल में रहेगा और मुझे हारने का नाटक करना पड़ेगा। इसके मन को खुश रखने के लिए भगवान महादेव हम पर कृपा करें और पिताश्री को जल्द से जल्द द्वारका में घुसने का अवसर प्राप्त हो। द्वारका में युद्ध के बाद अगर यह बच गया तो मैं प्रण लेता हूं कि इसके साथ मैं आखिरी गदा युद्ध करूंगा और जितनी बार मैंने हारने का नाटक किया है और जमीन पर गिरा हूं उतनी ही हड्डियां मैं इसकी तोड़ूंगा। यह कहकर सोमदेव ने अपनी गदा उठाई। बेचारा एकलव्य, उसे पता ही नहीं है कि बुरे लोगों को मित्र बनाने से भविष्य में खुद का ही नुकसान होता है। और पता भी कैसे हो, उस बालक के दिल और दिमाग में जुनून भरा हुआ था। हस्तिनापुर के राजकुमारों के सामने खड़ा जो होना था, उसे साबित करना था कि वीर सिर्फ राजमहल से नहीं आते, जंगल में भीलों के कबीले से भी आते हैं। महायोद्धा। पर ऐसी चिंता सोमदेव को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता अपने पीड़ा कक्ष में उसी की मनोकामना पूरी करने में लगे थे। पीड़ा कक्ष के छत से लगे 2 लोहे के छड़ से द्वारका के रक्षक का पांव बंधा हुआ था। उल्टा लटकाकर उस रक्षक को जरासंध के सैनिक मोटे रस्से से मार रहे थे, जो जरासंध को आते देख पीछे हट गए। जरासंध उस लटकते हुए रक्षक के पास गया और बोला, अगर तू चाहे तो ये सब अभी बंद हो सकता है। इस राजमहल के आंगन में सोने का महल मिल सकता है तुझे रहने के लिए। जवान दासियां तेरी सेवा में लगी रहेंगी। बस इतना बता दे कि द्वारका के किस तरफ पहरा कम होता है और कब होता है। ये पूछते हुए जरासंध रुक गया, क्योंकि वो रक्षक जिसका मुंह
खून से लथपथ था, हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, भगत नरेश, द्वारका की दीवार घेरने की बात तो छोड़ो, पहले आप समुद्र घेरने की सोचो, क्योंकि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची है कि मगध की सेना भी उसे पार नहीं कर सकती। बस समंदर किनारे बैठे रहो, हमें छल कपट से पकड़ने के लिए। रक्षक अपनी बात भी खत्म नहीं कर पाया। गुर्राते हुए जरासंध ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। उसका पूरा शरीर दीवार से जा टकराया और कमरे में किसी लंगर की तरह झूलने लगा। जब तक द्वारका भेदने का उपाय न बताए तब तक मारते रहो इसे। ये कहकर गुर्राते हुए जरासंध मुड़ा। वो पीड़ा कक्ष से बाहर निकलने वाला ही था कि सुकेश ने कहा, उसके लिए इसे मारने की जरूरत नहीं है महाराज, आपके एक प्रहार ने द्वारका के सारे रहस्य खोल दिए। जरासंध रुका और उसने सुकेश की तरफ देखा, जो जमीन से एक पत्ता उठा रहा था। जो पत्ता उस लटकते हुए रक्षक के कपड़े से गिरा था। सुकेश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। इस बार जरासंध का मंत्री सही था। उस पत्ते में द्वारका का मृत्युबाण था। आखिर क्या था उस पत्ते में जो द्वारका के लिए मृत्युबाण साबित होने वाला था? क्या जरासंध अपने लक्ष्य के एकदम करीब है? जानने के लिए सुनते रहिए एकलव्य,